नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने विशेष कंटेंट लेकर आज पुनः उपस्थित है। और आज का कंटेंट मुख्य रूप से जैन जी यानी जिसमें सभी विद्यार्थी आ जाते हैं, सभी छात्र आ जाते हैं, उसके लिए खबर है और शिक्षा के क्षेत्र के लिए खबर है। राजस्थान में 47 विश्वविद्यालय और कॉलेजों की भूमि को पेट्रोल पंप खोलने के लिए अधिकृत की जा रही है। यानी कि राज्य सरकार एचपीसीएल के लिए इन 47 शिक्षण संस्थानों की भूमि को अधिग्रहण करने जा रही है और ये भूमि लीज पर ली जाएगी। राज्य सरकार के पेट्रोलियम विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है अब इन 47 स्थानों यानी 47 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की भूमि का नक्शा तैयार कीजिए। कितनी भूमि है चिन्हित कीजिए। वहां एचपीसीएल पेट्रोल पंप खोलेगी। विद्यार्थियों, हमारे देश में बहुत दानदाता हुए हैं जो अपनी भूमि को शिक्षा के लिए दे दी है। अब हमारे युवा शिक्षित हों और जिससे देश आगे बढ़े। अनेक दानदाता हुए हैं। आप बताइए, जो हमारे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जो भूमि है जिसको यह सोचकर लिया जा रहा है कि खाली भूमि है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कोई भी भूमि अनुपयोगी नहीं है, कोई भी भूमि खाली नहीं है। ये फ्यूचर के लिए होती है जहां भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, लैब बनाए जाएंगे, कमरे बनाए जाएंगे, खेल के मैदान बनाए जाएंगे। अब देख लीजिए, आईआईटी है, किसी में 250 एकड़ जमीन है, किसी में 500 एकड़ जमीन है। क्या बिल्डिंग के अलावा उनकी पूरी शेष भूमि अनुपयोगी थोड़ी है? तो ये सोच कर ले रहे हैं, जैसा कि सूत्रों से खबर लगी है, अब जो भूमि अनुपयोगी है वहां पेट्रोल पंप खोला जाएगा कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में। तो मैं यहां बताना चाहता हूं, कॉलेज और विश्वविद्यालय की कोई भी भूमि अनुपयोगी कभी नहीं होती। कुछ जो खाली रहती है, जैसे आईआईटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, कॉलेजों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, फ्यूचर प्लान होता है। अब कहाँ लैब बनेंगे, कहाँ लाइब्रेरी बनेगी। आप इन भूमि को अनुपयोगी समझकर नहीं ले सकते। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी बड़े अखबारों में आ चुकी है। 47 विश्वविद्यालय और कॉलेजों की भूमि को लिया जा रहा है, लीज पर लिया जा रहा है। एक तो कोई भी भूमि अनुपयोगी नहीं होती शिक्षण संस्थान। हमारे संविधान में साफ लिखा है प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार है। एक तरफ दानदाता भूमि को दान कर देता है शिक्षा के लिए, दूसरी तरफ सरकार भूमि को अधिग्रहण कर रही है। ये कैसा न्याय है हमारे जैन जी के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए? अब मैं बताऊंगा आपको और कहां कहां कितनी किस किस जिले में कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन से विश्वविद्यालय को अधिग्रहण किया जा रहा है, जैसा कि एक विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है। पहले मैं अलवर की बातें करूंगा। अलवर का जो देश में सबसे प्रसिद्ध महाविद्यालय है राजऋषि महाविद्यालय, उसका भी इसमें नाम है। अब यहां भी पेट्रोल पंप खोलना प्रस्तावित है। जबकि ये राजऋषि महाविद्यालय की जो भूमि है, राजऋषि देव जयसिंह जी ने शिक्षा के लिए दान दी हुई है, टिल एजुकेशन। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने अपना जो निवास स्थान था जिसका नाम विनय विलास पैलेस कहते हैं,
वो बिल्डिंग है, वो बच्चों की शिक्षा के लिए दी हुई है। और चारों तरफ का जो 250 एकड़ है वो भी शिक्षा के लिए दान दिया हुआ है। तो वहां भी पेट्रोल पंप खुलेगा। अफसोस की बात है, दान दी हुई भूमि। दूसरा जीडी कॉलेज, गौरी देवी महिला महाविद्यालय, ये भी दान की भूमि पर बना हुआ है। महान समाज सेवी दानदाता लाला राम जी रिछपाल जी, पूरा नाम है लाला राम रिछपाल जी, ने अपनी माता जी श्री गीता देवी की याद में इस भूमि को दान दिया था। जहां आज जीडी कॉलेज है, जहां महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती हैं, राजर्षि कॉलेज हो या जीडी कॉलेज, दोनों ही दान की दी हुई भूमि है। और वहां पेट्रोल पंप खोलने की संभावना प्रस्तावित है। राजर्षि कॉलेज या जीडी कॉलेज, यहां अनेक साइंटिस्ट हुए हैं, आईएएस अफसर हुए हैं, आईपीएस अफसर हुए हैं, गवर्नर भी हुए हैं, और पूरा अलवर आरआर कॉलेज से ही पढ़ा है। तो अलवर निवासियों से निवेदन करूंगा, इस कार्य में आगे आकर सरकार से कहे कि भूमि न ली जाए पेट्रोल पंप के लिए। और तीसरा, जो अलवर में है, जो गवर्नमेंट आईटीआई है, वहां की भूमि पर भी पेट्रोल पंप खोला जाएगा। यह बात अलवर के लिए होगी। अब मैं पूरे राजस्थान की बात करूंगा। जो राजस्थान विश्वविद्यालय, तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध है, वहां 3 जगह पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। 3 स्थानों को चिन्हित किया है जहां 3 पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने तो बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। सोचना चाहिए राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और वर्तमान छात्रों को। आज ये शिक्षण संस्थान है, शिक्षा है तो देश का भविष्य। जिस देश की शिक्षण पर कुटाराघात होता है, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें शिक्षा को बचाना है, और शिक्षा जब भी बचेगी जब शिक्षण संस्थानें होंगी, वो बचेगी। इसके अलावा जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में ही एमबीएम इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, और गवर्नमेंट कॉलेज एक जो चौपासनी में है, उसकी भूमि को भी लिया जा रहा है। जो हमें पता लगा है, कुड़ी भगवासरी स्थित एक कॉलेज है, जोधपुर में ही एक जगह है कुड़ी भक्तासरी, वहां के महाविद्यालय की भूमि पर भी पेट्रोल पंप लगाना प्रस्तावित है। अब बात अजमेर की आती। अजमेर में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जिसको जीएससी कहा जाता था, वहां पेट्रोल पंप खुलेगा। और राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय अजमेर। अब बात आती कोटा यूनिवर्सिटी में, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, कोटा वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी में, और गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा। यहां पेट्रोल पंप खोलना प्रस्तावित है। जैसा कि मुझे विश्व सूत्रों से पता चला है, ये पब्लिक डोमेन में, अखबार में, सब जगह है, सभी अखबारों में लगभग आ चुका है। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा। और नागौर में जो मृदा कॉलेज है, उसको लिया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों, जो बड़े बड़े अफसर बन चुके हैं, व्यापारी बन चुके हैं, शिक्षण संस्थान के लिए अपना योगदान दीजिए, इन्हें बचाइए। ये देश का भविष्य है। शिक्षण संस्थान, पेट्रोल पंप खुलेगा तो शिक्षा अवरुद्ध हो जाएगी, शिक्षण संस्थान का आगे विकास नहीं होगा। तो भारतीय संविधान भी कहा गया है, और सबको शिक्षा का अधिकार है। हम चाहते हैं कि
राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं खोला जाए, किसी भी शिक्षण संस्थान में पेट्रोल पंप नहीं खोला जाए, क्योंकि दानदाता तो भूमि दान कर देते हैं। जैसा कि मैं 2 उदाहरण आपको बता चुका, राजर्षि कॉलेज और जीडी कॉलेज। और भी राज्य सरकारें, पूरी राज्य सरकार यदि देखेगी, इंस्पेक्शन करेगी, तो ज्यादातर भूमि दान की दी हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी युवा साथियों, जैन जी यानी कि सभी विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप आगे आइए, सोचिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्या शिक्षण संस्थानों की भूमि पर पेट्रोल पंप खुलना चाहिए? आप मेरे YouTube चैनल साइंस एंड सोसाइटी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और इस अभियान को आगे बढ़ाइए। और निवेदन करेंगे सरकार से अब किसी प्रकार के पेट्रोल पंप यहाँ नहीं खुले। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय भारत।